एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्ली ट्रेड्स इनसाइट। आज हमारा सेशन नंबर 8 है जिसमें हम लोग आईसीटी के मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह मार्क करना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है और किस तरह मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो उसके पहले कुछ तो आई होप नोट्स आपके अपने पास होंगे और आप इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। जो आपके बुलेट पॉइंट आपको लगें कि ये चीज़ नोट करनी चाहिए, आप उसको अपनी कॉपी अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पे नोट कर लें। सो आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए व्हिच इज़ स्विंग लो। 2 विक 2 कैंडल के दरमियान वाली जो सबसे हम लोग इसको लाइव मार्केट ऊपर जाके देखेंगे, आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप फिलहाल अभी इसको यहीं पे समझें कि जब 2 कैंडल के दरमियान एक स्विंग लो बने, एक लो बने कि जिसकी लेफ्ट साइड और जिसकी राइट और जिसकी लेफ्ट दोनों उस विक से ऊपर हों, उसको स्विंग लो कहते हैं। और इसी तरह एक स्विंग हाई के जिसकी लेफ्ट कैंडल और जिसकी राइट कैंडल उस विक को ऊपर से उस विक की लिक्विडिटी ना उठा सकें, उस विक को ऊपर से ब्रेक ना कर सकें, तो वो स्विंग हाई होता है। अब हम लोग जाते हैं अपने लाइव मार्केट के ऊपर। अच्छा, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज़ एमएसएस या जिसको हम लोग कोच भी कहते हैं। सॉरी। अब बीओएस स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर and MSS stand for मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कोच जो है वो स्टैंड करता है चेंज ऑफ करैक्टर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस कि जब मार्केट हम लोग इसको इस तरह समझते हैं कि मार्केट ऊपर आ रही है, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया है और मार्केट ने अगला स्विंग लो जो है वो क्रिएट किया है। अब स्विंग लो मैंने आपको समझाया कि जब मार्केट 2 कैंडल के दरमियान मार्केट यूँ एक नीचे वाली कैंडल की जब लिक्विडिटी नहीं उठा सकती तो मार्केट उसको हम लोग स्विंग लो कहते हैं। इस तरह मार्केट एक ये कैंडल है और उसके नीचे एक कैंडल है लेकिन मार्केट अगली कैंडल इसकी लिक्विडिटी नहीं उठा सकी, तो ये एक स्विंग लो है और मार्केट यहाँ पर स्विंग लो बनाती है, आती है, स्विंग लो बनाती है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो ब्रेक हुआ है इसको हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बीओएस कहते हैं। तो इसी तरह ही मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जाती जाएगी। मार्केट इसी तरह ही इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जाती जाएगी और हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ये भी देन सॉरी देन दिस वन इज आल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस वन आल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो मार्केट अब अपना जो है वो चेंज करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है या चेंज ऑफ करैक्टर करती है। तो मार्केट को ये जो लास्ट लो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो नीचे मार्केट स्विंग लो बना के आई थी, मार्केट ने इसको ब्रेक करना है, देन मार्केट ऊपर जाएगी अगेन एंड देन मार्केट नीचे आएगी। तो अब ये जो होगा कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने उसके अगेंस्ट साइड के ऊपर उसको ब्रेक किया है, तो हम लोग उसको एमएसएस या हम लोग चेंज ऑफ करैक्टर कहेंगे। देन अगेन से मार्केट एक दफ़ा चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट करती है, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वो ही फिर पैटर्न फॉलो मार्केट करते हुए नीचे जाती है इस तरह। अब ये है जी एक यूनिवर्सल पैटर्न कि मार्केट जो भी मूव करती है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, किसी पीरियड एरिया को फिल करेगी, ऊपर जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, अगेन नीचे आएगी, स्विंग लो बनाएगी, ऊपर जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। देन मार्केट ने यहाँ पर ये स्विंग लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गई है, ये स्विंग लो बनाया, ऊपर गई, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे तो स्विंग हाई है, मार्केट ऊपर तो स्विंग हाई बनाएगी, मार्केट ने नीचे तो स्विंग लो बनाया लेकिन मार्केट ऊपर स्विंग हाई बनाएगी। तो अब हम लोग जाते हैं चार्ट के ऊपर और इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि आई नो आपको यहाँ पे ठीक समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप इसको चार्ट पर देखेंगे तो आप इसको मार्किंग करेंगे तो आपको आई होप कि इसकी समझ आएगी। ये एक बड़ा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आपने इसको लाजमी अपने नोट्स पे लिखना है, आपको इसको इंशाल्लाह लाजमी आपकी इसको समझ आएगी। तो हम लोग जाते हैं अभी लाइव मार्केट के ऊपर, हम लोग आपको वहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, तो ये है जी यूरो का चार्ट खोला हुआ है, यूरो यूएसडी ईयू का 1 आवर का टाइम फ्रेम है और आपको डेट नीचे नज़र आ रही होगी 18 दिसंबर
ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो हम लोग यहाँ से इसको मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो आप अगर ये देखें तो मार्केट ने ये एक स्विंग लो बनाया है। ये एक स्विंग लो है मार्केट, ये कैंडल इसके ऊपर है, देन मार्केट नीचे आई है और ये जो कैंडल है इसका लो का इसकी लो नहीं ले सकी मार्केट, इसके यहाँ से मार्केट देन रिवर्स हो गई और ये एक स्विंग लो है। और इसी तरह का स्विंग लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आपको इस तरह के स्विंग लो मार्केट में हर जगह मिलेंगे। तो ये एक स्विंग लो है। अब हम लोग इस स्विंग लो को मार्क करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर मार्केट एक स्विंग मीन्स के मार्केट अगर हाई जा रही है, मार्केट उतना बुलिश में जा रही है, मार्केट ये पैटर्न फॉलो करते हुए जा रही है और अगर मार्केट इस तरह यहाँ से आ जाती है और देन ऊपर जाती है, तो अगर मार्केट ने इसके नीचे अगर अपनी जो कैंडल है वो क्लोज नहीं की तो ये इनवैलिड होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर भी दे तो वो अब आगे टर्टल सोप की थ्योरी में आते हैं, तो वो हम लोग इतना एडवांस नहीं जाएंगे अभी। आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर फॉलो करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो ये मार्केट का स्विंग लो था, मैं आपको मार्क करते हुए दिखाता हूँ। ये मार्केट स्विंग लो, स्विंग आई, देन स्विंग लो, देन स्विंग हाई, देन स्विंग लो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये एक मार्केट ने ब्रेक लगाई है। हम लोगों ने बॉडी देखनी है कि बॉडी अगर इससे नीचे क्लोज होती, बॉडी अगर इससे नीचे क्लोज होती तो ये हमारा बी स्ट्रक्चर होता, लेकिन बॉडी मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं की तो ये हमारा बुल स्ट्रक्चर है। तो मार्केट यहाँ तक आई है। अब मार्केट स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर बनाती है। अगर आप देखें तो मार्केट के इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर इतने स्ट्रक्चर हैं। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बना दी है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट बुलिश है और अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करेगी तो मार्केट बीरिश है। मार्केट अगर इसको यहाँ से ब्रेक करेगी तो मार्केट बीरिश है। अब मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना दी है कि मार्केट एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो के दरमियान में है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि मार्केट इस पैटर्न को फॉलो कर रही है और मार्केट अब यहाँ पर आ गई है। अब अगर आप देखें, एक ये स्विंग हाई है और एक ये स्विंग लो है, लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो इसके दरमियान मार्केट ने यूं रेंज करना शुरू कर दिया। ना मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है और ना मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, तो मार्केट इसके दरमियान में है। तो अब हमारे पास रेंज है और अगर आप इस रेंज के अंदर देखें तो मार्केट ने अगेन एक स्ट्रक्चर बना दिया है, विच इज मार्केट नीचे आई है, स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, उस स्विंग लो को ब्रेक किया एंड देन दिस इज आवर MSS एंड देन वो MSS और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया BOS। तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो अगेन मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे आती है और फिर इसको ब्रेक कर देती है, यूं कर रही है मार्केट। तो आपको तो पता है कि एक ये BOS है एंड देन दिस इज आल्सो वन BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और देन मार्केट ने इस स्विंग जो मार्केट ने स्विंग हाई बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा अगेन MSS एंड देन दिस वन इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर याद हो तो मैं एक रेंज के अंदर इसको मार्क कर रहा हूँ ये। अब आपको ये भी पता है कि मार्केट ये जो है BOS, दिस वन इज आल्सो BOS। सो अब ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है मार्केट का, इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे कि ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट ने इसको इंटरनल में फॉलो किया है, ना कि एक्सटर्नल में। और ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला ये मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सॉरी एक्सटर्नल। अब अगर मार्केट इस तरह BOS करते करते मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट जो है वो ये जो है वो हमारा BOS हो जाएगा। अब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बुलिश। आई नो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजन वाली हैं, लेकिन अगर आप मैं अभी ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट के ऊपर करके दिखाता हूँ। मैं आपको इसको सारा अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। मार्केट ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मार्केट ने ये थोड़ा सा बिलिश किया, देन दोबारा बुलिश। अब इस इंटरनल के अंदर भी एक इंटरनल होगा, वो
ये स्ट्रक्चर है, आप इसको जितना नीचे अंदर जाएँगे, आप इसके जाते जाएँगे। तो आपने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपने देखना है कि आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो एक्सटर्नल और इंटरनल पे होना चाहिए बस। देन आप उसके इंटरनल ना जाएँ और आप अगली क्लासों में देखेंगे कि मैं खुद जो पर्सनली है वो मैं ये मार्क नहीं करता। स्ट्रक्चर को मैं इसलिए मार्क नहीं करता कि ये कन्फ्यूज़न बहुत है और आप आगे जाके ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि आपको भी इंशाल्लाह ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब देखेंगे मार्केट को आप खुद ही समझ जाएँगे कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, एमएसएस किया है, क्या है, तो आप खुद ही समझ जाएँगे। तो मैं तो पर्सनली ये मार्क नहीं करता, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसके बगैर, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी करते हैं, थोड़ा और के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मार्क करते हैं, आपको स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। अब ये देखें, ये एक स्विंग लो और ये एक स्विंग आई। अब अगर देखें तो मार्केट ने इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी स्विंग लो नहीं बनाया। अगर मार्केट को स्विंग लो बनाती तो हम लोग उसको लेते। अब मार्केट पीछे से इसको, ये स्विंग आई को ब्रेक करते हुए आ रही थी, मीन्स के ये जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मार्केट को चाहिए था यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती और मार्केट ऊपर जाती, लेकिन मार्केट नीचे आई है। अच्छा, अब ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, अब इसके दरमियान में ये रेंज है। अब अगर आप देखें स्विंग लो हाई, आप इसको 1 2 3 भी ले सकते हैं। एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ मिनट, सॉरी, ये 1 2 3 4 5, ये देखिए मार्केट 1 2 3 4 5, मार्केट जस्ट इसको फॉलो करती है। अगर आप मार्केट को देखें, ऊपर ऊपर से देखें तो आप देखेंगे मार्केट जस्ट इसको फॉलो करती है। देखें मार्केट आई है, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्विंग लो, क्योंकि मार्केट ने इससे पहले मार्केट ने एक स्विंग हाई नहीं बनाया। अगर मार्केट यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाती देन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, लेकिन मार्केट ने स्विंग हाई नहीं बनाया, मार्केट ने स्विंग हाई यहाँ पे बनाया। तो ये है जो हमारा जो सबसे स्विंग स्विंग हाई से जो सबसे नीचे वाला लो है वो हमारा स्विंग लो है। तो ये स्विंग लो मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, विच इज एमएसएस चेंज ऑफ करेक्टर, आप जो मर्जी लिखें। तो देन ये आई मार्केट और यहाँ से दोबारा ऊपर गई, ये स्विंग हाई है हमारा। अब ये हो गया हमारा एमएसएस सॉरी बीयूएस, सॉरी सॉरी। सो देन मार्केट का अब एक ये रेंज है, मार्केट की एक ये रेंज है और इससे एक ये रेंज है। अब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे आया, मार्केट ने दोबारा एक इसको यहाँ पे बीयूएस कर दिया। देन अब मार्केट की रेंज यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ तक आ गई, क्योंकि इससे लेकर इसके दरमियान में अगर कोई सबसे ऊंचा स्विंग हाई था वो ये था। तो मार्केट यहाँ पे आ गई और मार्केट का जो सबसे लो है वो ये है। तो अब देखेंगे कि हम मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया अगेन और ये हमारा दोबारा हो गया बीओएस। अब अगर देखें तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर था, लेकिन मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी बीओएस कर चुकी है। ये देखें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बीओएस कर दिया, अब हमारा इंटरनल आके हमारे एक्सटर्नल से मिल गया, क्योंकि ये एक रेंज थी और ये यहाँ तक एक रेंज बन चुकी थी और ये मार्केट यहाँ पे आके मिल चुका है। अब यहाँ पे ये बीओएस और ये हमारा एक, अब हमारी रेंज का जो हाई है वो ये है। अब हमारी एक रेंज का हाई ये हो चुका है और एक रेंज का हाई ये हो चुका है, एक रेंज का लो ये हो चुका है। अब मार्केट अगर इन दोनों में से किसी को ब्रेक करेगी देन हमारा बीयूएस और एमएसएस होगा, वरना मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ही मूव करेगी तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं समझाया, लेकिन मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको तब समझ आएँगी जब आप इसको इनको बैक टेस्ट करेंगे, दोबारा बैक टेस्ट करें, इसको इतना बैक टेस्ट करें कि आप जब मार्केट को लैपटॉप अपना या पीसी, मोबाइल, जब भी आप मार्केट को देखें तो आपको समझ आ जाए कि मार्केट बुलिश है, बीरिश है, मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, मार्केट एमएसएस किया है, मार्केट ने अभी बीओएस किया है, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट अभी स्विंग लो बनाएगी, स्विंग हाई बनाएगी। अगर स्विंग लो बनाया देन ये ऊपर जा सकती है, अगर स्विंग हाई बनाया देन ये रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो आपको ये चीज़ें अपना इतना प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये चीज़ें उसके आप जब अपना लैपटॉप ऑन करें, आप मार्केट को देखते जाएँ तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँ। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जाके देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूँगा, आपको समझा दूँगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई देन मैं आपको एक नंबर शेयर करूँगा, आप उस पर जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सारा गाइड कर दूँगा। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट कब पूरी होती है। ये मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, अब मार्केट एक बुलिश में है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में है मार्केट। अब ये जो है हमें किस तरह पता लगेगा कि एक ये जो है ये स्विंग लो वैलिड है। क्या पता मार्केट इस स्विंग लो से नीचे दोबारा एक और स्विंग लो बना दे।
क्या पता मार्केट यूँ कर दे। ये चीज़ जो है मार्केट में मोस्टली यही चीज़ होती है। ये थोड़ी एडवांस है, इसको टर्टल सोप कहते हैं। हम लोग इसको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आपको अभी जो सिखाया जा रहा है, आप इसको सीखने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जल्दी से जल्दी। सो अपना ख़्याल रखना है। पीस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।